हर हर महादेव गाइस, जय माँ पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित मखीजा। होपफुली आप एकदम बढ़िया कर रहे होगे, अपनी लाइफ में बहुत खुश होगे। महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम जब भी जाप करने बैठते हैं, चाहे वो नाम जाप हो, मंत्र जाप हो, या मेडिटेशन हो, या सिर्फ ध्यान में बैठते हैं, मंदिर में भी बैठ जाते हैं, तो हमारे मन में गंदे विचार आने लगते हैं, अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं। हमसे जाप हो ही नहीं पाता, और जब हम आँख बंद कर लेते हैं तो इसकी तेजी और हो जाती है, ये तेज से आने लग जाते हैं। तो फिर हमसे बिल्कुल नहीं हो पाता, हमको छोड़ना ही पड़ता है। क्या कर रहे हैं हम? गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम लायक नहीं है नाम जाप के? क्यों कर रहे हैं हमारे साथ भगवान ऐसा? तो अगर आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, और मेरे साथ जो हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक देखना, हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको लगता है किसी के लिए अच्छा है तो उसके साथ शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना क्या गलती हुई, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वो देखो आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगेगा तो आप कर लोगे। और इंस्टा आईडी आपको दिख रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ अलग अलग रील आएगी, रोज शाम को आती है 6:30 से 7 के बीच, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर अभी आपको आईडी दिख रही है, आप वो भी करके कर सकते हो। तो बस लेट्स बिगिन। तो देखो, अब आप भगवान से जुड़ना चाहते हो, नाम जाप करना चाहते हो, भगवान की सेवा करना चाहते हो, मन के अंदर भगवान को देखना चाहते हो, तो फिर अब होगा ये कि जितना भी नेगेटिविटी अंदर भरी है वो अब आएगी आपके सामने। नेगेटिविटी कैसे भरी? देखो, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दिन भर सोख करते हैं। अच्छे लोगों से मिलोगे तो उनकी पॉजिटिविटी लोगे, बुरे से मिलोगे तो उनकी नेगेटिविटी लोगे। ये निरंतर चलता रहता है। हम भी पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं अपने परिवार को, फैमिली को, और जिससे भी मिलते हैं। तो अगर आप ऐसे माहौल में रहोगे जहाँ सारी नेगेटिविटी है, जैसे कोई गाली दे रहा है, कोई अजीब बातें कर रहा है, कुछ भी XYZ नेगेटिविटी है, तो वो आपके अंदर भी आएगी, और पॉजिटिविटी भी आएगी। तो उसी के अंदर आपका मन डिसाइड होगा, उसी के अंदर आपका मूड डिसाइड होगा कि क्या ज़्यादा एंड में आपके पास बचा है। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसी तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। अब आप भगवान से जुड़ना चाह रहे हो, उससे पहले जब भी आप नाम जाप चालू करोगे तो होगा ये, देखो सबसे ज़्यादा ये होगा कि आपने जो भी किया है या जो भी सोचा है, देखो पैसा रिलेटेड अच्छा लगता हो आपको चीज़ें, या फिर सेक्स वगैरह, ये सब चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा हो, घूमने में हो, खाने में हो, पीने में हो, जब भी आप नाम जाप करोगे या मंत्र जाप करोगे तो आंख बंद करते ही ये आपके सामने आने लगेंगे, और आप जितना जुड़ने की कोशिश करोगे उतना तेज़ी से आपके आगे आने लगेंगे, आपको और परेशान करने लगोगे। आपसे होगा ही नहीं, आप आंखें खोल के बैठ जाओगे कि यार ये हुआ क्या। ठीक है, कभी कभी नींद आने लग जाती है आपको, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। कभी कभी आपको होगा कि है ना, आपका जो मन है वो आपको कहेगा चलना, दोस्त के साथ चलें, चलना घूमने चलें, क्या रखा है इसमें, अबे अपन बुढ़े हो गए क्या अभी से, चलना यहाँ पार्टी करेंगे, ये करेंगे, क्या लगा हुआ है यार। और आप एक टाइम पे आके टूट ही जाओगे कि हाँ यार थोड़ी देर चल जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह जैसे आप जुड़ने लगोगे ये सब प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है भगवान। मतलब भगवान प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो परीक्षा लेने के लिए आपको बहुत परेशान करेंगे, और जिसमें अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हो तो बहुत ही आपके साथ लीलाएं होने वाली हैं। तो फिर आपको परेशान करेंगे, तो आप एक टाइम पे टूट के छोड़ दोगे, या फिर अगर आप डटे हुए हो तो फिर आप लड़ते रहोगे, और एक दिन आएगा कि वो सब हटेंगे और आप सिर्फ आप बचोगे, और आपका नाम बचेगा, और आपकी शक्ति बचेगी। ठीक है, तो शुरू में ये प्रॉब्लम आपको आएगी। अब ये नेगेटिविटी वगैरह आती क्यों है? देखो, आपके शरीर के अंदर पूरी नेगेटिविटी भरी है, गंदगी भरी है। तो अगर आप भगवान वहाँ बैठेंगे तो आपको अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है, भगवान को जहाँ बिठाओगे, जहाँ वो आएंगे उनकी सब चीज़ें आएंगी, तो आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और देखो, डस्टिंग करते वक्त दिवाली में सबने ही सफाई करी होगी तो बहुत दिक्कत आती है, छींके वीके जाने क्या क्या आता है, तो वो डस्टिंग करते वक्त आपको अंदर दिक्कत आएगी। तो अब ये सब बातें तो हो गई कि दिक्कत क्यों आ रही है। अब ये बताओ कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देखो, अगर आप मंत्र जाप करते हो, अगर नाम जाप करते हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उसको बोलते रहना है, करते रहना है। ये धीरे धीरे और ज़्यादा आएंगे, जब आंखें बंद करोगे तो और ज़्यादा आएंगे। आपको बस अपना नाम रटते रहना है। फॉर एग्जांपल, हम राम जी का नाम लेते हैं, तो राम 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 राम, ये इधर से आया, राम राम राम, ये आपको पकड़ लिया इसने, राम राम चल रहा है, निरंतर चल रहा है। आपको परेशानी आएगी, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप भले ही उस पर ध्यान दो। सपोज आपके राम राम जब आया, मेरा दोस्त यार यहाँ घूमने क्यों नहीं ले जा रहा, पर राम राम चलने दो। राम की जब आवाज़ कान में जाएगी ना, तो ये सब धीरे धीरे हटने लग जाएंगे, क्योंकि इन्हें हटना ही पड़ेगा। हम सिर्फ बने ही भगवान के लिए, इन सब चीज़ों को हटना ही पड़ेगा। बस शुरू में दिक्कत आएगी। और देखो, कितनी कमाल की बात है, हम तो कलयुग में पैदा हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कलयुग कमाल का नहीं है, बेकार है, लेकिन कलयुग में एक चीज़ है कि आप सिर्फ नाम जाप, मतलब सिर्फ नाम जाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप भगवान के क्लोज चले जाओगे। पहले सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में तो बहुत तप और बहुत
ध्यान करना पड़ता था, तब जाके कहीं भगवान मिलते। 10-10 हज़ार वर्ष वो भूखे रहते थे, बेलपत्र पे रहते थे, हवा पे रहते थे, सिर्फ पानी पे रहते थे। कम से कम भगवान की जैसे हमको ये सब नहीं करना पड़ता, हमको सिर्फ नाम जाप करना है। और देखो शुरू के ये जो कलयुग का टाइम ना, इस पीरियड में जो निकल गया ना भगवान के राह पे, वो निकल गया, बाकी तो फिर आगे तो बहुत बुरा हाल है। तो इसीलिए नाम का जाप आपने लिया है तो करते रहो, मंत्र जाप आपने लिया है तो करते रहो। देखो ये तो मेरा वीडियो आप देख रहे हो, अगर आपके गुरुजी हैं तो फिर वो आपको बहुत बेटर तरीके से बता सकते हैं, उनकी बात सुनो, सबसे बेस्ट है। तो आप ये करते रहो, आपको कहीं नहीं भटकना, कुछ नहीं करना, ये सब सफाई या नेगेटिविटी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे बेस्ट है आप नॉनवेज, सिगरेट, दारू, इन सबको तो छोड़ दो, मतलब यानी कि ये जो भयंकर तामसिक फूड है इनको तो छोड़ दो। हाँ देखो प्याज लहसुन अभी आप चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी इनको तो बिल्कुल आप छोड़ दो। घर का जितना हो सके घर का खाओ, जितना घर का खाओगे, जितना ठंडा खाना खाओगे, यानी कि मसाले तेल वगैरह कम, उतना मन शांत रहेगा और जाप में अलग ही मज़ा आएगा, ठीक है। और रात को जल्दी सोने की कोशिश करो, यूँ नहीं कि 2-3 बजे सो रहे हो। मैक्स टू मैक्स आप है ना, आपका काम भी हो तो भी मैक्स टू मैक्स आप 12 तक जाओ। ये तो मैं आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, 11 ही बेस्ट है, 11:30 बेस्ट है, पर मैक्स टू मैक्स 12, इसके बाद नहीं जगना। धीरे 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 शुरू में आपको नींद नहीं आएगी, पर नींद आने लग जाएगी। सुबह उठो 5 बजे, कुछ भी हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद दिन में टाइम मिले तो सो जाना। हाँ अगर आपका काम बहुत ही कठिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी जैसे उठते हो वैसे उठो। फूड पे कंट्रोल रख सकते हो, वो मैं बोलूँगा, और आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हो, उस पर भी बोलूँगा। चलो वॉक भी नहीं कर पा रहे, थक जाते हैं, किसी किसी का काम ऐसा ही होता है यार, जैसे भी मेरा भी ऐसा ही काम है, तो ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप सिर्फ नाम जाप करो, वो काम करते रहो, और बोल भी रहे हो तो जब टाइम मिले अंदर नाम जाप करते रहो, ये बेस्ट तरीका है। धीरे धीरे आपको बहुत आदत पड़ जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अपना सकते हो। अब मैंने जैसे कहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ भी सेम हुआ। शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, इतनी दिक्कत कि मैं नाम जप ही नहीं पाता था, आंखें बंद कर दी तो ऐसे ख्याल आते थे। आज भी होता है कभी कभी, आज भी मूड खराब होता है, ये होता है क्योंकि क्या होता है कि वही देखो नेगेटिविटी की बात है सारी, कैसा खाया, कैसा सुना, कैसा बोला, सिंपल सी बात है। तो आप जपते रहो, ये करते रहो, 101% होगा। बस एक ही शर्त है, 21 दिन तक ट्राई करो। 21 दिन तक आप अपनी बिना उसके करो, जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, हम ज़बरदस्ती लेते हैं, भले इच्छा हो ना हो, कौन खाता है दवाई, कौन लगाता है सुई, फिर भी हम करते हैं। तो इसी तरह आप करते रहो, आपका 100% काम होगा। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े महापुरुष गुरुजी कहते हैं, ये हमारे वेद पुराण कहते हैं, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में। तो फिर मैं तुच्छ मनुष्य कौन हूँ यार। तो फिर आप इस पर फोकस करो। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। आए हो अगर नए नए तो प्लेलिस्ट वगैरह देखो, अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो फिर आप देख सकते हो, आपकी इच्छा है। और हाँ इंस्टा आईडी जैसे कहा रील्स नई नहीं है, फॉलो कर सकते हो, अभी आपको दिख रही होगी। और बस कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम। टेक केयर, खुश रहो और इतने हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन ही मत लो। राम 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 राम।